एक बार जान लेते हैं। हमारे सहयोगी अंश पिलवार भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, जो कि बात करेंगे हमसे सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को लेकर जो अभी मिड डे मार्केट में दिखाई दे रहा है। अंश बताइए, तो बैंक निफ्टी क्लियरली आज का हीरो सेक्टर्स के लिहाज से? जी बिल्कुल। सेक्टर वाइज में देखिए तो बैंक निफ्टी नजर आ रहा है, लेकिन पहले ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी की सबसे पहले बात करते हैं। निफ्टी ने 23,600 का लेवल पहली बार छुआ, लेकिन छूते ही हमें थोड़े टाइम में बिकवाली नजर आई। कुछ 200 अंक से गिर चुका था, लेकिन अभी एक अच्छी रिकवरी नजर आ रही है और बट ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि मिड कैप की और स्मॉल कैप की बात की जाए तो ये दोनों इंडेक्सेस ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है, लेकिन 9 सेशन से लगातार खरीदारी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा थकान सा नजर आ रहा है दोनों इंडाइसेस में, जिस वजह से दोनों ही इंडाइसेस थोड़े से लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्ट्रॉन्ग बेयरिश साइन नहीं है, थोड़ा सा मुनाफा वसूली ही नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सेक्टर इंडिसेस की। टॉप सेक्टोरल गेनर देखें तो यहाँ पे हमें निफ्टी बैंक इंडेक्स नजर आता है। दरअसल आज वीकली एक्सपायरी भी है, जिस वजह से इसमें काफ़ी वॉलिटिलिटी नजर आ रही है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक ने पहली बार रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है कुछ 3 जून के बाद। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंडसइंड बैंक नजर आता है, जिसमें अच्छी खरीदारी हो रही है। जो 1530 का लेवल है वो एक ब्रेकआउट लेवल है, अगर उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी पॉजिटिविटी होती हुई नजर आ सकती है। दूसरा यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक नजर आ रहा है, जिसका चार्ट देखे तो 6 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, वहां से आज एक ब्रेकआउट देके ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का नजर आ रहा है, जिसने कि 5 मंथ के हाई लेवल को भी छू चुका है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नजर आ रहा है, जिसमें भारी गिरावट नजर आ रही है। इंडेक्स में कुछ करीबन 3% की गिरावट दिख रही है। इस लिस्ट में देखिए तो यहाँ पे सोबा, मैक्रोटेक और फिनिक्स मिल्स जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं। सब में 3 से 4% की बिकवाली नजर आ रही है, जिसमें से अगर मैक्रोटेक डेवलपर का अगर चार्ट देखें तो स्टॉक ने दरअसल एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है नीचे की तरफ। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर सनटेक का चार्ट देखें तो इस महीने में स्टॉक ने करीबन 25% का अपमूव दिया है। दूसरा यहाँ पे हमें रामकृष्ण फॉर्जिंग नजर आता है, जिसका अगर चार्ट देखें तो दरअसल स्टॉक ने कुछ 800 और 810 के लेवल का एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था काफ़ी समय से, वहाँ से काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा यहाँ पे ग्राइंडविल नजर आ रहा है, जिसका चार्ट देखें तो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जिस वजह से इसमें अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। भारी वॉल्यूम वाले स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें इंडस्टार, ZFCV इंडिया और 361 जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें से 361 का चार्ट देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस बना हुआ था, जहां से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। मिड कैप टीम स्टॉक्स की बात करें तो फर्टिलाइजर में एक अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। दरअसल खबर आई है कि जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने रिकमेंड किया है कि फर्टिलाइजर के ये कंपनियों पर रेट कट होना चाहिए जीएसटी की वजह से, जिसकी वजह से इसमें एक अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। और इस लिस्ट में देखें तो RCF, नेशनल फर्टिलाइजर फैक्ट और चंबो फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें अच्छी खरीदारी हो रही है। शुक्रिया अंश, मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स हमें बताने के लिए। चलिए झटपट बाजार पे भी एक व्यू हम ले लेते हैं। हमारे साथ बाजार की चाल पर बात करने के लिए ज्योति फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह जुड़ गए हैं। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। क्लियरली बैंक निफ्टी आपके रडार पे आज भी? बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपका। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो सबसे बढ़ने वाले 5 स्टॉक अगर आप देखें आज, तो बैंक के ही नाम आ रहे हैं, और ज्यादातर निजी क्षेत्र के बैंक। और एक नया सर्वोच्चम स्तर सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ क्षेत्र के आधार पर सूचकांकों में उसके साथ साथ छोटे मझोले शेयर हाल ही में हमने बनता हुआ देखा है। हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कविता कि ये जो नतीजे हम देखेंगे अगले महीने से पहले तिमाही के इस नए वित्तीय वर्ष के, वो उसके पश्चात आपको एक बहुत ही बड़ी रीरेटिंग वित्तीय क्षेत्र में, खास करके निजी क्षेत्र की बैंक और सरकारी बैंकों में आते हुए दिखेगी। और हमारा आकलन और अनुमान यह भी कहता है कि यहाँ से और भी सर्वोच्चम नए स्तर बनाना बाकी है बैंक निफ्टी को, सेंसेक्स और निफ्टी को। तो जो अच्छी और सक्षम मजबूत बैंक है और मजबूत एनबीएफसीज हैं, वहां पर निवेश की राय बिल्कुल होगी। राइट, तो यहाँ पर क्योंकि आप कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र के बैंकों में री रेटिंग की संभावना है, तो कहाँ नज़र बनाए रखनी चाहिए? कुछ काउंटर्स के नाम अगर आप स्पेसिफिकली बता सकें। आज हुई गई इंडसइंड बैंक की, और हमें लग रहा है कि नतीजों के बाद कविता एक और ऊपर के तरफ के दायरे मिलेंगे। इसके साथ साथ एक दो बैंक्स निजी क्षेत्र के कविता जिन्होंने योगदान बिल्कुल ही नहीं दिया, एक है एचडीएफसी बैंक और दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक। ये दो भी मेरे ख्याल से एक अच्छी रेटिंग होने की पूरी पूरी संभावना है।
और बेहतरीन योगदान में तो एक्सिस और आईसीआईसी है ही। तो ये पांचों ही नामों में हमें लग रहा है कि एक सक्षम रूप से रीरेटिंग होने की संभावना है। चलिए, तो ये तो काउंटर्स निजी बैंकिंग क्षेत्र में जो रडार पे रखे जा सकते हैं। गौरांग, आपके साथ फिर जुड़ेंगे क्योंकि